Oh no, I don't regret. I don't regrets I've never known in life. I've never known defeat. हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। शेर जैसी चाल ढाल, रौबदार आवाज और नायाब अंदाज, ये शब्द सिर्फ एक ही नाम की तस्वीर खींचते हैं, राजकुमार। ले जाने की बात तो भूल जाओ, अगर तुमने गलती से उसे कहीं देख भी लिया तो हम तुम्हें ऐसी मौत मारेंगे, तुम्हारी आने वाली नस्लों की नींद भी उस मौत के खौफ से उड़ जाएगी। वो अभिनेता जो न सिर्फ अपनी दमदार एक्टिंग बल्कि अपने अक्खड़ और बेबाक मिजाज के लिए भी मशहूर थे। उनकी डायलॉग डिलीवरी का अंदाज ऐसा था कि दर्शक सिनेमा हॉल में उनकी आवाज सुनने के लिए खींचे चले आते थे। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। सफेद जूतों में उनकी दमदार एंट्री और उनके डायलॉग सुनकर हॉल तालियों और सीटियों से गूंज उठता था। ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से, बनना डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस बुलंद आवाज ने उन्हें बॉलीवुड का सितारा बनाया, वही आवाज उनके जीवन के अंतिम दौर में उनका साथ छोड़ गई। वो जो डायलॉग से दर्शकों का दिल जीतते थे, आखिरी दिनों में इशारों से बात करने पर मजबूर हो गए। जिनके अपने घर शीशे के हों, वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। क्या आपको पता है कि पुलिस ऑफिसर से एक्टर बने इस सुपरस्टार ने कभी अपनी फिल्म के हिट या फ्लॉप होने की परवाह नहीं की और हर फिल्म के बाद अपनी फीस बढ़ाते चले गए। दिल्ली तक बात मशहूर है कि राजपाल चौहान के हाथ में तंबाकू का पाइप और जेब में इस्तीफा रहता है। जिस रोज हम इस कुर्सी पर बैठकर इंसाफ नहीं कर सकेंगे, उस रोज हम इस कुर्सी को छोड़ देंगे। राजकुमार की शख्सियत जितनी अट्रैक्टिव थी, उतनी ही कॉम्प्लेक्स भी। उनका तीखा अंदाज ऐसा था कि बड़े से बड़े स्टार्स भी उनके साथ काम करने से कतराते थे। यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन और सलमान खान जैसे कलाकार भी उनके मजाक और कटाक्ष का शिकार हुए। एक बात हमारी भी सुनते जाओ काली के पुजारी, छिपकली के बच्चे कभी मगरमच्छ नहीं बन सकते, वो दीवार पर रेंगते रेंगते ही मर जाते हैं। फिर आखिर क्यों इस रॉयल जिंदगी जीने वाले एक्टर ने अपने परिवार को ये वसीयत दी कि उनकी मौत की खबर को राज रखा जाए? इस दिलचस्प सफर की और भी अनसुनी बातें लेकर आएंगे हम आपके सामने, तो इस वीडियो के एंड तक आप बने रहिए हमारे साथ। जब मौत करीब होती है तो यमराज के साथ साथ लोग राणा को भी याद कर लेते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में न जाने कितने एक्टर्स आए और गए, लेकिन राजकुमार वो नाम है जिसने न सिर्फ अपनी दमदार एक्टिंग से बल्कि अपनी गहरी करिश्माई आवाज और पावरफुल डायलॉग डिलीवरी से दर्शकों के दिलों में एक अलग पहचान बनाई। हमें देवता मत कहो बाबा, हमें अमीरों की ताकत का नहीं, गरीबों की कमजोरी का एहसास है। और फिर देवता तकदीर बनाते हैं जो उनके हाथ में है, हम तो सिर्फ तदबीर बताते हैं। उनकी पर्सनालिटी इतनी जबरदस्त थी कि हर कोई उन्हें नोटिस करता, लेकिन उनके स्वभाव में एक खास बात थी और वो था उनका गुस्सा। राजकुमार का टेम्पर ऐसा था कि किसी भी गलत चीज को वो बर्दाश्त नहीं करते थे। अगर उन्हें कुछ खटकता तो सामने वाले को तुरंत फटकार लगाते थे। पिंजरा तो वो है जहां से हमने तुम्हें मंगवाया था, ये तो शेर की गुफा है, यहाँ अगर तुमने करवट भी ली तो समझो मौत को बुलावा दिया। और उनके इस अंदाज के किस्से बॉलीवुड में खूब मशहूर हुए। बड़े बड़े सितारे और फिल्म मेकर्स उनके तीखे तेवर का सामना कर चुके हैं। अब बात करते हैं उनकी शुरुआत की। तो राजकुमार का जन्म 8 अक्टूबर 1926 को अनडिवाइडेड इंडिया के बलूचिस्तान के लारोलाई इलाके में हुआ। वो एक कश्मीरी पंडित परिवार से थे और उनका असली नाम था कुलभूषण पंडित। उन्होंने अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से पूरी की और कई भाषाओं में महारत हासिल की। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, संस्कृत और कश्मीरी, हर भाषा पर उनकी मजबूत पकड़ थी। 1940 के दशक में मात्र 14 साल की उम्र में वो मुंबई आ गए और मुंबई पुलिस में सब इंस्पेक्टर की नौकरी ज्वाइन कर ली। कुछ समय तक पुलिस की वर्दी में सेवा देने के बाद उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। दरअसल दोस्तों के बार बार कहने पर उन्होंने 1952 में फिल्म इंडस्ट्री का रुख किया और उन्हें पहली फिल्म मिली रंगीली। इसके बाद राजकुमार ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो सिल्वर स्क्रीन पर एक चमकते हुए सितारे के रूप में उभरते चले गए। हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। राजकुमार ने 40 साल से भी ज्यादा के अपने करियर में 60 से अधिक फिल्मों में काम किया। उनकी मदर इंडिया में बेमिसाल परफॉर्मेंस ने उन्हें इंडस्ट्री में स्थापित कर दिया। दिल अपना और प्रीत पराई में उनका शांत और गंभीर किरदार दर्शकों को बेहद पसंद आया। गुड मॉर्निंग।
नर्स, तुम शायद मेरी माँ से पहली दफे मिल रही हो। जी हाँ। माँ, ये करुणा है, नर्स बनकर हाल ही में अस्पताल में आई हैं। वक्त में उनके किरदार के डायलॉग्स जैसे जानी ये चाकू है, लग जाए तो खून निकल आता है ने हिंदी सिनेमा में एक नया स्टाइल स्थापित किया। ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है। 1972 की पाकीज़ा में उन्हें रौबदार अंदाज और मीना कुमारी के साथ उनकी केमिस्ट्री को आज भी क्लासिक के रूप में याद किया जाता है। इस घर के इंसानों को हर सांस के बाद दूसरे सांस के लिए भी आपसे इजाजत लेना पड़ती है, और आपकी औलाद खुदा की बनाई हुई जमीन पर नहीं चलती, आपकी हथेली पर रेंगती है। वहीं 90 के दशक में तिरंगा और सौदागर जैसी फिल्मों ने ये साबित कर दिया कि उम्र और दौर का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हम आंखों से सुरमा नहीं चुराते, हम आंखें ही चुरा लेते हैं ताकि सुरमा लगाने की नौबत ही ना आए। अक्सर राजकुमार का सेंस ऑफ ह्यूमर और कटाक्ष लोगों को असहज कर देता था, लेकिन ये उनके व्यक्तित्व का हिस्सा था। इसी तरह एक वाकये में फिल्म जंजीर के लिए डायरेक्टर प्रकाश मेहरा ने राजकुमार को लीड रोल देने का सोचा। स्क्रिप्ट लेकर जब वो राजकुमार के पास पहुंचे तो राजकुमार ने उनकी बात सुनते ही नाक बंद कर ली और बोले, जानी, तुम्हारे पास से बिजनौरी तेल की बदबू आ रही है, हम तुम्हारे साथ एक मिनट भी खड़े नहीं हो सकते, फिल्म तो बहुत दूर की बात है। प्रकाश मेहरा अपमानित होकर लौट गए और आखिरकार उन्होंने फिल्म में अमिताभ बच्चन को कास्ट कर लिया, जो इस फिल्म से सुपरस्टार बन गए। वहीं एक पार्टी के दौरान राजकुमार पहली बार बप्पी लाहिरी से मिले, जो अपने गहनों के लिए बहुत मशहूर थे। राजकुमार ने उनसे कहा, वाह जानी, एक से बढ़कर एक गहने, बस एक मंगलसूत्र की कमी रह गई है। बप्पी लाहिरी ने इसे मजाक में लिया और जोर से हंसने लगे। इसी तरह फिल्म आंखें की कहानी लेकर जब रामानंद सागर राजकुमार से मिलने गए तो उस कहानी को सुनने के बाद राजकुमार को वो पसंद नहीं आई। सीधे मना करने की बजाय राजकुमार ने अपने कुत्ते को बुलाया और उससे पूछा, जानी, तुम ये रोल करोगे? जब कुत्ते ने गर्दन हिला दी तो राजकुमार बोले, देखो ये रोल तो मेरा कुत्ता भी नहीं करेगा। इससे रामानंद सागर नाराज हो गए और फिर कभी राजकुमार के साथ काम नहीं किया। फिर एक बार किसी फिल्म के सेट पर डायरेक्टर से मिलने गए राजकुमार ने वहां मौजूद राजेश खन्ना और धर्मेंद्र को देखकर कहा, जानी, काफी जूनियर्स इकट्ठा कर रखे हैं। इस टिप्पणी ने डायरेक्टर और सुपरस्टार सबको चौंका दिया। इसी तरह एक पार्टी में जब अमिताभ बच्चन के सूट की खूब तारीफ हो रही थी, राजकुमार ने उनसे पूछा, जानी, ये सूट कहाँ से सिलवाया? जब अमिताभ ने पता बताया और पूछा कि क्या आपको भी ऐसी ड्रेस सिलवानी है, तो राजकुमार बोले, नहीं, तुम्हारे सूट का कपड़ा पसंद आया, इससे मैं अपने घर के पर्दे बनवाना चाहता हूँ। ये सुनकर अमिताभ तो बिल्कुल ही सन्न रह गए। राजकुमार अक्सर धर्मेंद्र को जितेंद्र और जितेंद्र को धर्मेंद्र कहकर चिढ़ाते थे। जब धर्मेंद्र ने गुस्से में एक दिन कहा कि आप सही से नाम लो वरना मैं बात नहीं करूंगा, तो राजकुमार बोले, जानी, राजेंद्र हो या धर्मेंद्र, जितेंद्र या बंदर, सब हमारे लिए बराबर है। इसी तरह फिल्म जंगबाज के सेट पर गोविंदा ने रंगीन शर्ट पहनी हुई थी। राजकुमार ने तारीफ करते हुए गोविंदा से उनकी शर्ट मांगी और गोविंदा ने बिना देरी किए उन्हें शर्ट दे दी। अगले दिन देखा गया कि राजकुमार ने उस शर्ट का रुमाल बना लिया और उससे अपनी नाक पोंछ रहे थे। एक और मशहूर किस्से के मुताबिक फिल्म मैंने प्यार किया की सक्सेस पार्टी में जब सलमान खान सबसे मिल रहे थे तो वो राजकुमार को नहीं पहचान सके, और जब सलमान ने राजकुमार से घबराहट में पूछा कि आप कौन, तो राजकुमार बोले, जाओ बेटा अपने अब्बा से पूछ कर आओ कि हम कौन हैं। इन किस्सों से ये साफ झलकता है कि राजकुमार का अंदाज हमेशा नो फिल्टर वाला था, और शायद यही बात उन्हें इंडस्ट्री का सबसे यूनिक और यादगार एक्टर बनाती है। ये ठाकुर राजेश्वर सिंह इतिहास बताता नहीं, इतिहास लिखता है, इतिहास बनाता है। राजकुमार ने दिलीप कुमार, मीना कुमारी, सुनील दत्त, धर्मेंद्र और नाना पाटेकर जैसे सितारों के साथ काम किया। हालांकि उनकी सख्त मिजाज और अक्खड़ स्वभाव के कारण उनके साथ काम करना इन सब के लिए भी चुनौतीपूर्ण माना गया। सौदागर की शूटिंग के दौरान दिलीप कुमार और राजकुमार के बीच मतभेद की कई कहानियां इंडस्ट्री में मशहूर हुई। इसके बावजूद दोनों कलाकारों ने पर्दे पर बेहतरीन तालमेल दिखाया। ना ये बच्चा हमें कबूल है और न कभी कबूल होगा। तिरंगा में नाना पाटेकर के साथ इनकी शुरुआत थोड़ी खट्टी रही, लेकिन बाद में दोनों करीबी दोस्त बन गए। अपना तो उसूल है, पहले मुलाकात, फिर बात, और फिर अगर जरूरत पड़े तो लात। बड़ी उम्मीद थी आपसे, लेकिन अब पता चला आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। राजकुमार से जुड़े ऐसे दर्जनों किस्से हैं जो उनके जिद्दी और अड़ियल स्वभाव को बयां करते हैं। उनके कटु वचन हर बार एक्टर्स से लेकर डायरेक्टर तक को चुभ जाते थे, लेकिन फिर भी जानकारों की माने तो राजकुमार एक नेक दिल इंसान थे और जरूरत पड़ने पर सबकी मदद के लिए भी तैयार रहते थे। साथ ही वो एक सुपरस्टार भी थे और उनके सामने सभी को झुकना पड़ता था। उन्हें करीब से जानने वाले बताते हैं कि वो शीशे की तरह साफ दिल इंसान थे, जो कभी ना ही किसी की चाटुकारिता करते थे और ना ही अपने फायदे के लिए कभी झूठ बोलते थे। जिसके लिए जो दिल में होता था वही जुबान से
भी बोलते थे। मेरी रीडिंग ये है कि राजकुमार जी एक बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान थे, बहुत ही क्लासी टाइप के आदमी थे। राजकुमार को गहनों का बेहद शौक था। वे खुद को हमेशा ही शाही लिबास में रखते और उनके गहने उनके रुतबे को और बढ़ाते थे। उन्होंने कई बार अपने शेरो शायरी के माध्यम से भी अपने विचार साझा किए। उनकी साहित्यिक रुचियां उन्हें आम अभिनेताओं से अलग करती थीं। कश्मीरी पंडित परिवार से होने के कारण उन्हें अपनी संस्कृति और भाषा पर गर्व था। वे अक्सर उर्दू और हिंदी के शेर सुनाते और सुनने वाले मोहित हो जाते थे। सबूत, आग से मांगते हो कि वो जलाती कैसे है, आंधी से मांगते हो कि वो उड़ाती कैसे है, और नदी से मांगते हो वो डबोती कैसे है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपने आखिरी दिनों में राजकुमार कैंसर से जूझ रहे थे। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उनकी आवाज लगभग पूरी तरह से बंद हो गई थी। अगर कोई उनसे बात करना चाहता तो उसे उनके बेहद करीब जाना पड़ता था, लेकिन यहाँ भी उनकी बेबाकी और अंदाज बरकरार रहे। जब किसी ने उनकी बीमारी के बारे में पूछा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जानी, हमें भला और कौन सा रोग हो सकता था। राजकुमार को अपनी बीमारी का पता था, लेकिन वो अपनी हालत को लेकर कोई सहानुभूति नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने खुद को धीरे धीरे दुनिया से दूर कर लिया। कीमोथेरेपी और इलाज के बावजूद उनके गले के नोट्स इतने खराब हो गए कि उन्हें कोई भी उम्मीद बाकी नहीं रही। अपने अंतिम समय में उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को बुलाया और बेहद धीमी आवाज में कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरी मौत के बाद कोई शोर शराबा या तमाशा बने। बस परिवार के लोग इसमें शामिल हों और अंतिम संस्कार के बाद ही दुनिया को इसकी खबर दी जाए। वाइफ को उन्होंने कहा था कि देख, ये लड़का तो अभी बच्चा है, तेरे को बोल रहा हूँ, मेरे मरने पर किसी को कोई आदमी आना नहीं चाहिए। You keep it to that. This boy तो ठीक है पर। राजकुमार को एक शेर बेहद पसंद था जिसे वो अक्सर दोहराते थे। जिंदगी एक नाटक ही तो है, लेकिन जिंदगी और नाटक में फर्क है। नाटक को जहाँ चाहो जब चाहो बदल दो, लेकिन जिंदगी के नाटक की डोर तो ऊपर वाले के हाथ में है। शेर की तरह उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिना किसी पर बोझ बने ही बिताई और 3 जुलाई 1996 को गले के कैंसर से जूझते हुए 69 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। राजकुमार का अंदाज आज भी नए एक्टर्स को प्रेरित करता है। उनका डायलॉग डिलीवरी का स्टाइल और दबंग व्यक्तित्व भारतीय सिनेमा का अमूल्य हिस्सा बन गए। उनके जीवन के आखिरी दिनों में भी उन्होंने अपने स्वाभिमान और शान को बरकरार रखा और उनकी ये बात कि जानी, किसी से एहसान लेना हमारी फितरत में नहीं, उनके जीवन के दर्शन को दर्शाती है। आज भी उनके डायलॉग्स थिएटर, इवेंट्स और सोशल मीडिया पर गूंजते हैं और उनका प्रभाव हमेशा बॉलीवुड के सुनहरे इतिहास का हिस्सा रहेगा। ये अभी बहुत कुछ है जो हम नहीं कर पाए और शायद हमारे रास्ते में आएगा भी नहीं जो कर पाएंगे हम। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा राजकुमार स्पेशल वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपके पास भी राजकुमार से जुड़ी कोई इंटरेस्टिंग जानकारी हो तो वो भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। बॉलीवुड की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।